ऐसे पहचान होती है। भाई कोई वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है कड़वी और एक रखी है मीठी, लेकिन वो उसका जब तक उसे चखेंगे नहीं, जब तक उसका स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। सही बात है ना। तो जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, हाँ काके लागू पाए, हाँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ। तो इस यानी कि इस दोहे के माध्यम से ही पता चलता है। दोहे का मतलब है कि 7 दीप नवखंड में इनसे बड़ा न कोई, और करता तो ना कर सके गुरु करे सो हो। हाँ। यानी गोविंद कहा गया है भगवान को। हरे रूठे गुर ठोर है, हरे रूठे गुर ठोर है, गुरु रूठे ना ठोर। हरी रूठ जाए 1000 बार। अच्छा। हरि कहते हैं भगवान को, गोविंद कहते हैं भगवान को। ये 1000 बार रूठ जाए, लेकिन अगर गुरु की अगर नज़र से उतर गए तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरु अदालत में जैसे हमारा तुम्हारा केस चल रहा है ना, तो उस केस के लिए हम वकील करते हैं जी। और वकील फिर तुमसे गवाही मांगता है, फिर वकील जज से बहस करता है, फिर वकील गवाहियों से गवाह दिलवाता है, जब वो फैसला करता है जी। उसी प्रकार से गुरु जो है भगवान के दरबार में जब हमारा समय पूरा होता है तो हमारे कर्म का फैसला गुरु यानी देते हैं भगवान को। जब हमारा भगवान से छुटकारा यानी भवसागर से छुटकारा हो पाता है, और जब गुरु भी गवाही नहीं देगो तो वहाँ पर छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों कि भगवान तक पहुँच नहीं पाओगे, वहाँ तो यमदूत ही तुम्हें जकड़ लेंगे। अब यमदूत कौन होते? ले जाने वाले। कहाँ पर? सत्य के दरबार में। जब सत्य के दरबार में ले जाएंगे, अब वहाँ पे फैसला होगा। अगर गुरु तुम्हारा होगा तो गुरु जाए के सामने खड़ो है जाओ और गवाही दे देंगे। गवाही दे देंगे तुम्हारे शुभ कर्म होंगे तो तुम्हें छुटकारा हो जाएगा। जैसे वकील की समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये निर्दोष है, इसको बरी कर दिया जाए, तो जज साहब उसमें जो बरी कर देते हैं। जज साहब बरी कर देते हैं। तो यानी गुरु जो है इन सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है, भवसागर से छुटकारा दिलाने वाला है, और यानी ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, दृढ़ बनाने वाला है। ठीक है। माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, और गुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना है। अरे माता पिता कौन के ना? तो कुत्ता कुतिया ऊँट घोड़ा हाथी ये सब माता पिता के ना थे। सही बात है। इनके माता पिता ना थे। लेकिन मनुष्य जौनी एक सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि भगवान में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। उनके चेहरा को देखिए आप और अपने चेहरा को देखिए, फर्क क्या है? मेरे अंदर तो मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य बात है। फर्क दिखाई दे रहा तो किसका? कर्म का। सही बात है। ये तो मेरी समझ में आ रहा है, यानी आपको जैसा भी लगा हो। तो यानी गुरु, ईश्वर और मनुष्य सब जो है सकल सूरत से समान होते हैं। देखिए ईश्वर, समझिए ईश्वर का मतलब क्या है? बताओ। ईश्वर, ई माने मेरा एक शरीर, और स्वर माने शरीर से निकलती हुई श्वास, उसको कहते हैं ईश्वर। इस शरीर से निकलती हुई श्वास को ही ईश्वर कहते हैं। जी। हमारी समझ तो ऐसे आ रहा है, और जो आपने कुछ और कहीं से अगर हाँ वो तो है प्राप्त किया हो तो देखो मित्रों, इन संत के माध्यम से ईश्वर की परिभाषा जानने को मिली। गुरुओं का सम्मान, गुरु के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, इस भव सागर से छुटकारा वो केवल गुरु करा सकते हैं। तो इन्हों महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई,
और इनका कहना है कि 1-2 घंटे आप दिन में निकालिए और साधु संतों की संगति करिए, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं स्वतः ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान साधु संतों के पास है। जहाँ कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई डॉक्टर नहीं काम करेगा, वहाँ संत ही आपको उस समस्या का छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है, तो महाराज जी बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। एक बार पुनः जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।